नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब दिवाली का पर्व आ चुका है और दिवाली का मतलब होता है रोशनी और खुशियां। जी हाँ, खुशियां कैसे आएंगी? खुशियां आएंगी जब महालक्ष्मी की कृपा होगी, भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद होगा और धन कुबेर का आशीर्वाद साथ साथ बरसे। तो बिल्कुल आज हम आपको एक ऐसे ही विशेषज्ञ से मिलवाने जा रहे हैं। मैं आपका उनसे परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जो हैं वो कई विद्याओं में पारंगत हैं, जिनको हम कहते हैं ऑकल्ट साइंस, आपने सुना ही होगा। इसके अलावा वास्तु विशेषज्ञ भी हैं आप और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रागिनी उपलब्बार जी। तो रागिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो रागिनी जी की खासियत तो मैंने आपको बताई, लेकिन आपको ये भी बता दें कि रागिनी जी आज आपको ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स देने जा रही हैं, तो बिल्कुल आप स्क्रीन से हटिएगा नहीं। और रागिनी जी, आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है। हिंदू परंपरा में त्योहारों का तो महत्व होता है, लेकिन हम दीपावली का बहुत खास इंतजार करते हैं। दिवाली पर्व है, उत्सव है, उमंग है, और जहां पर ये कहा जाता है अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो अंधकार दूर हो जाता है, सिर्फ रोशनी ही रोशनी आती है। तो हमारे दर्शकों को जरा ये बताएं कि किस तरीके से हम वास्तु के माध्यम से अपने जीवन, अपने घर और अपने परिवार और साथ ही समाज की सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं और सुख समृद्धि के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसे हम पर। बिल्कुल सुनीता जी, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को शुभकामनाएं देते हैं दिवाली की। और आपने पूछा वास्तु के बारे में, तो वास्तु मतलब घर, सामान्य लोगों के लिए घर है ना। वैसे तो फैक्ट्री, अस्पताल सबका वास्तु होता है, लेकिन हम देखिए एक दिवाली ही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम 1 महीना क्या 1.5 महीना पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। और तैयारियां इस लार्ज पैमाने पे और किसी त्यौहार में नहीं होती है। तो कहाँ से तैयारी शुरू होती है? घर की डिक्लटरिंग से शुरू होती है। सबसे पहले हम घर का कूड़ा कबाड़ निकालते हैं। इसके पहले भी हम सफाई करते हैं। आजकल घर में रेगुलर सफाई होती है, लेकिन ये जो दिवाली की सफाई होती है ना, ये गजब की होती है। इसमें एक एक कोने को छान छान के सफाई की जाती है। और जो घर में वो सामान जो कई महीनों से पड़ा है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने से यूज ही नहीं हो रहा है, उस सामान को हम हटाने की बात करते हैं। प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल में तो लोगों के घरों में इतना सामान होता ही नहीं था, लेकिन आजकल सबका मार्केटिंग शौक इतना बढ़ गया है, जो मार्केट में अच्छा दिखा वो हमारे घर में होना चाहिए, ये भावना होती जा रही। और लोगों के घर में सामान बढ़ते जा रहा है, वो यूज हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी कोई चिंता नहीं है, लाते जा रहे और जमा होते जा रहा है। जब हम कोई नया सामान लाते तो निकालते नहीं है, तो पुराना सामान भी पड़ा हुआ है, नया सामान पड़ा हुआ है। और वास्तु कहता है कि अनावश्यक वस्तु आपके घर की एनर्जी को गिराता है, कम कर देता है। तो आपके घर की एनर्जी डाउन होना शुरू हुई तो दोष होना शुरू होती है। इसी को हम वास्तु दोष कहते हैं, क्योंकि हर चीज वास्तु है। देखिए, घर की एक एक चीज वास्तु है, तो इस चीज को अगर वो सही जगह पर रखी हुई है, सही समय पे रखी हुई है, तो वो आपके घर की एनर्जी को बढ़ाएगा, वरना वो आपके घर की एनर्जी को नीचे गिराएगा। तो अब सवाल उठता है कि किस चीज को घर में रखना चाहिए और किस चीज को घर में नहीं रखना चाहिए, किसे हटाए किसे लाए। यही त्योहार है दिवाली का, सोचने का कि सोचिए क्या लाना है इस दिवाली और क्या घर से विदा करना है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात रागिनी जी ने की है। और क्या चीज घर में लाएं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि जब हम मार्केट पहुंचते हैं रागिनी जी, तो सबसे पहले सुंदर सुंदर चीजें जो होती हैं, हमारा मन ललचा जाता है कि भाई अब दीवार का ये डेकोरेशन हमें हटाना है, अब नया लेकर आना है। अगर फ्लावर्स दिख गए हैं तो हमने हर कोने पे फ्लावर सजा दिया, वास लाकर रख दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हम आकर्षण के माध्यम से लेकर आते हैं, लेकिन आज रागिनी जी से हम ये जानेंगे उस आकर्षण में लक्ष्मी का आकर्षण कैसे निकले, कि माता लक्ष्मी भी जब घर में प्रवेश करें तो वो प्रसन्न हो जाएं कि वाह क्या सुंदर सा घर सजाया है। देखिए, कहते हैं कि माता लक्ष्मी जाती ही वहां है जहाँ क्लीनिंग होती है, एकदम सफाई होती है। सुंदरता अपनी जगह है, सुंदरता क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वो भी लक्ष्मी है, और शुक्र को ब्यूटी पसंद है, हर चीज सुंदर सजावट से पसंद है। लेकिन पहली शर्त थी सफाई। तो सफाई से अगर घर जमा है, करीने से यदि घर जमा हुआ है, तो माता लक्ष्मी आएगी। अब आपका प्रश्न है कि ऐसा क्या सामान लाया जाए जिससे माता लक्ष्मी पसंद हो। तो हमारे घर में बहुत सारा सामान है जो माता लक्ष्मी को पसंद है। माता लक्ष्मी स्वयं समुद्र से निकली हुई है, तो समुद्र का निकला सामान उनका फेवरेट होता है। हमारे घर के मसाले, आपने शायद सुना भी नहीं होगा कि हमारे घर में जो मसाले होते हैं उनमें से भी बहुत सारा सामान माता लक्ष्मी का फेवरेट सामान है। कौड़ियाँ हैं,
लौंग, आपने शायद लौंग सुना है जी। ना, हमारे घर के मसाले के डिब्बे में लौंग तो होती है। लौंग, इलायची उनको पसंद है। एक फूल आता है स्टार के आकार का मसाले के में, वो उनको बहुत पसंद होता है। और फिर आपने सिनेमन सुना होगा, ये सब। तो मैं यहाँ पर बात करती हूँ, सबसे ज़्यादा हम सजावट की बात करते हैं तो हम घर के मेन डोर को सजाते हैं, क्योंकि हमारे अतिथि तो वहीं से आने वाले। हमारी अतिथि होती है जिसके हम महीने भर से तैयारी करते हैं। तो उस अतिथि को जिस द्वार से हमारे घर के अंदर आना है, उस द्वार को हम उनके पसंद की चीज़ से यदि सजा देते हैं तो वो अट्रैक्ट होंगी ही ना। वो कहाँ जाएंगे, सोचेंगे यहाँ मेरे पसंद की। तो मैं आपको एक बताऊंगी, एक तोरण बनाने की बात आज, कि एक ऐसा तोरण बना के आप दरवाजे पे लगा दे। तोरण तो हर कोई लगाता है जी। दिवाली हो और तोरण ना लगे, ऐसा कहाँ होता है। फूलों का तोरण होता है, आम्र पत्ते का तोरण होता है, अशोक के पत्ते का तोरण होता है, और आजकल एक से एक मार्केट में तोरण है। तो इतना मन ललचाता है कि लेके आते हैं। अगर थोड़ी सी वास्तु की बात की जाए तो आपका मेन डोर किस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन के कलर का यदि तोरण लगाया जाता है तो वो ज़्यादा फेवरेबल होगा। अब आप सोचेंगे मेरे घर का दरवाजा तो पश्चिम दिशा का है, तो मुझे कौन से तोरण लगाना चाहिए। तो थोड़े से मैं बताती हूँ कि पश्चिम दिशा जो होती है ना, वो व्हाइट कलर को डिनोट करती है। तो व्हाइट कलर से रिलेटेड कोई चीज़ यदि यहाँ लगाती है, उसमें हल्का सा आप ब्लू कलर, हल्का सा येलोइश कलर हो सकता है। लेकिन यदि आपने व्हाइट कलर से तोरण को, मेन डोर को डेकोरेट किया, व्हाइट कलर की वहाँ रंगोली डाल दी, व्हाइट में कुछ शेड आएगा लेकिन व्हाइट कलर की गोल आकार की रंगोली डाल दी, ये सब वास्तु के हिसाब से पश्चिम दिशा के गुण होते हैं। तो यदि आपका पश्चिम का डोर तो इस तरीके से सजाइए। यदि उत्तर दिशा का डोर है तो उत्तर दिशा जल की दिशा मानी गई और जल का कलर नीला माना गया है। तो रंगोली डाल रहे नीले कलर की डालिए, तोरण डालिए तो नीले रंग का तोरण डालिए। ऐसे हर दिशा के कलर हैं। पूर्व दिशा का ग्रीन कलर होता है, दक्षिण दिशा का रेड कलर होता है, और जो हमारी उत्तर पश्चिम जिसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं उसका येलो कलर होता है। तो रागिनी जी, उत्तर दिशा तो आपने बताई, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए हमारे जो घर में दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो बाकी दिशाओं का भी जान लेते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी है कि तोरण आप सजाने तो पहुंच रहे हैं, मार्केट पहुंच गए हैं लेने के लिए। अब रागिनी जी बताएंगे कि बाकी दिशाओं में किस तरीके से आप तोरण लगाएं। देखिए, जहाँ तक यदि आपका मेन डोर पूर्व की तरफ है, पूर्व की फेसिंग का घर है, तो पूर्व का जो रंग होता है वो होता है हरा या ग्रीन। तो हरे रंग का तोरण, पत्तियों का तोरण बहुत शुभ होगा वहाँ पर। वैसे ही दक्षिण दिशा यदि है तो दक्षिण दिशा का कलर लाल, पिंक, ऑरेंज, इस तरह के शेड के तैयार किए। ये नहीं कहूँगी कि एक ही तरह का, क्योंकि उससे सुंदरता खत्म हो जाएगी, लेकिन मेन जो कलर होना चाहिए वो उस दिशा का कलर यदि होता है तो तोरण आपके लिए बहुत फलदायी होगा और लक्ष्मी प्रसन्न होगी। बिल्कुल, तो तोरण से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि देखिए हमारे पुरातन संस्कृति की बात करें तो हमारी जो दादी नानियां हुआ करती थी उस समय आम के पत्ते होते थे, है ना। तो आम के पत्ते हम सजाते थे, फिर अशोक के पत्ते हम सजाने लगे। अब तो आर्टिफिशियल तोरण इतने ज्यादा मिलने लगे हैं कि हमें लगता है कि, लेकिन हाँ, इसका एक महत्व होता है। तो रागिनी जी ये भी जानेंगे कि क्या आम और अशोक के पत्तों को लगाना बेहद जरूरी होता है, या फिर आर्टिफिशियल तोरण लगाने से भी उतनी ही वास्तु जो है वो खिल सकता है। मेरी जहाँ तक समझ बनती है, मैं सोचती हूँ नेचुरल पत्ते लगाना मतलब प्रकृति के करीब रहना, और प्रकृति से हम जितने जुड़े रहेंगे ना, हम उतने सुखी होते हैं। तो एक दो आम के पत्ते भी यदि आप डालते हैं तो वो भी आपका तोरण कहलाता है। और आर्टिफिशियल चीज़ें इतनी अट्रैक्ट करती है, और यदि 2-4 दिन के लिए, दिवाली कितने दिन होगी, 5-10 दिन लगेगी, तो इतने दिन में आर्टिफिशियल चीज़ें हमें नुकसान नहीं करेंगी। तो आर्टिफिशियल हम तोरण लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और जबरदस्त चीजें बताने जा रही हूँ कि उस तोरण को और पावरफुल कैसे बनाएं। ऐसे बना सकते हैं, हमारे घर में सिनेमन की लकड़ियां होती है, ऐसी लंबी लंबी सिनेमन की लकड़ियां ले लीजिए, दालचीनी ऐसी 9 दूनी 18 लकड़ियां ले लीजिए उसकी, और उसको तोरण के दोनों साइड में लगा दीजिए, चिपका दीजिए या कुछ बांध दीजिए, है ना। उसके बाद में आप कुछ लौंग लीजिए, और लौंग को ऐसी गठान मान के, जैसे गजरे बनाए जाते हैं ना महाराष्ट्र में, ऐसे बना के लौंग उसमें तोरण में कहीं तो लगा दीजिए, और उसकी भी क्वांटिटी 8-10 लगा दीजिए, है ना। और उसके बाद में वो आती है इलायची, बड़ी वाली इलायची, मसाले वाली इलायची, वो इलायची को बीच में कहीं लगा दीजिए। आपका तोरण एकदम पावरफुल, क्योंकि ये सारी चीजें ना महालक्ष्मी को बहुत, ये तो शायद हम पहली बार सुन रहे हो, शायद आप दर्शक भी पहली बार सुन रहे होंगे कि हमारे घर में जो मसाले हैं वो भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। हालांकि जब हम पूजा में समर्पित करते हैं तो लौंग, इलायची, पान का बीड़ा ये तो चढ़ाते हैं, लेकिन उसके पीछे का वास्तु भी रागिनी जी बता रही हूँ। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अभी आपने एक प्रश्न किया था ना कि माता लक्ष्मी को क्या पसंद है वो हम करें जी।
तो इसलिए मैंने बताया कि माता लक्ष्मी को जो चीज़ पसंद है वो यदि आते ही साथ उनको बाहर से दिख जाए तो वो बहुत खुश होंगी और हम उसको लगा। तो इस तरीके से हम अपने तोरण को बहुत पावरफुल बना सकते हैं। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि इस बार ये तोरण जरूर लगाएं। बिल्कुल, तो इस बार आप ये तोरण जरूर लगाएं और अपने तोरण को पावरफुल कैसे बनाएं, क्योंकि खूबसूरत तो घर लगेगा लेकिन अगर पावरफुल एंट्री हो, देखिए पावर हर कोई चाहता है और पावर आता है लक्ष्मी से, और माता लक्ष्मी की कृपा बरस जाए रागिनी जी तो क्या बात है। अब देखिए हमने तोरण तो सजा लिया है, आपने हमें दिशा भी बता दी कि किस किस दिशा में कौन सा रंग आप इस्तेमाल करें। अब पुताई तो हो चुकी है घर की, तो वो दिशा की भी हम बात करेंगे, लेकिन हाँ एक हल्के सा आप ये बता दीजिए कि कौन कौन सी दिशा, जैसे कि अब आपने क्योंकि बहुत से दर्शक ऐसे होंगे जो इस वक्त हमारा टीवी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अगर रंगों का आप परिवर्तन तो नहीं कर सकते, लेकिन दिशाओं के हिसाब से कैसे अपने घर को पावरफुल और इंचेंटिंग, जैसे हम कहते हैं, ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। ऊर्जा बढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो हमारा जो वैदिक है उसमें मंत्र आप सवेरे से लगा दीजिए। किसी भी त्योहार के दिन हम यदि उससे रिलेटेड मंत्र लगाते हैं, आपने देखा होगा जब दुर्गा पूजा आती है तो हम दुर्गा सप्तशती लगाते हैं, शिव जी का कोई आता है तो रुद्राष्टक लगाते हैं। तो निश्चित जबकि लक्ष्मी जी का त्योहार आएगा तो हम लक्ष्मी जी से रिलेटेड मंत्र लगा देंगे। तो लक्ष्मी जी के श्री मंत्र बहुत फेमस है, तो श्री मंत्र लगा दीजिए, श्री मंत्र का जाप भी कीजिए, आपकी घर की एनर्जी बढ़ेगी। और फिर एक फूलों का बहुत अपना महत्व होता है, आप घर को फूलों से डेकोरेट कीजिए। हार गजरे कितने बिकते हैं उस दिन, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर गजरे लगाई महिलाएं लगाती हैं, और हम उस दिन गेंदे के फूल से, बेशक गेंदे का फूल भी उनको बहुत पसंद है, जो गुड़हल का फूल होता है वो भी पसंद है और गेंदे का फूल भी बहुत पसंद है। तो अपने घर को गेंदे के फूल से भी हम डेकोरेट कर सकते हैं। और पूजा अगर हम सही जगह पे करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होती है पूजा। यदि हम पूजा सही जगह पे करते हैं तो उसका बेनिफिट हमको निश्चित रूप से मिलता ही मिलता है। तो बिल्कुल ये भी जान लेते हैं कि पूजा की दिशा क्या हो, हम किस तरफ मुख करके बैठे, और साथ ही लक्ष्मी, गणेश और कुबेर एक साथ कैसे घर में प्रवेश करें। तो रागिनी जी जरा ये भी बता दीजिए कि एक पोटली का भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले हम दिशा की बात कर लेते हैं, पूजन कहाँ करें। बिल्कुल, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा ये बताते हुए कि पूजा कहाँ है। दो दिशा के लिए कहा गया है कि लक्ष्मी जी की दो दिशाओं में पूजा हो सकती है। एक तो होती है साउथ ईस्ट दिशा, एक्चुअल में होती है शुक्र ग्रह की, है ना। तो लक्ष्मी को भी शुक्र कहा गया है, तो शुक्र की दिशा में हम लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो घर का कोना होता है वो है नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट दिशा ध्यान की दिशा होती है। अगर हम ध्यान से कोई भी काम करते हैं तो वो फलीभूत होता है। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में यदि हमने लक्ष्मी पूजा का स्थापित किया, और हमारा फेस का भी बहुत महत्व है ना, तो हमारा फेस यदि नॉर्थ डायरेक्शन में है, या हमारा दूसरा डायरेक्शन हो सकता है ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ या ईस्ट में हमारा डायरेक्शन, हमारा फेस है, और फिर हम पूजा करते हैं तो हमें लक्ष्मी प्रसन्न करने में सब कहना चाहिए हेल्प ही मिलेगी। तो इस तरीके से हम नॉर्थ में, और एक और उसके पीछे राज है, वो बात बताती हूँ। ये हमारी पर्सनल पूजा होती है। ये हम चाहते हैं कि हमारे घर में साल भर लक्ष्मी का, केवल 5 ही दिन क्यों, साल भर हमारे घर में लक्ष्मी रहे, तो साल भर लक्ष्मी रहे, टिकी रहे हमारे घर में। हालांकि लक्ष्मी चंचला है, वो कभी टिकती नहीं है, पर आए, हमारे काम बन जाए, फिर आए, ये रोटेशन में चलता रहे। इसलिए हम अपनी दिवाली की पूजा को किसी को ना दिखाएं, ये सीक्रेट है। तो अपने घर के क्या होता है ना, अगर हमने सामने पूजा की तो हमारे घर में बहुत सारे लोग आते जाते रहेंगे, वो पूजा देखेंगे। अब किसी की पूजा में क्या चीज़ है, किसी की पूजा में क्या चीज़ है, आपने पूरी ज्वेलरी चढ़ाई हुई है, आपने पूरे घर के बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, और जो आया उसकी एनर्जी क्या है हमें तो नहीं मालूम होती है ना। तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव, वो सारी जो पूजा है ना उससे उसकी एनर्जी इफेक्ट करती है। तो सारा खेल एनर्जी का है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी पूजा हमारे लिए हो, दिखाने के लिए नहीं हो। इसलिए यदि आप, और जनरली क्या होता है ना, नॉर्थ ईस्ट में हर घर में पूजा का घर होता है ना, तो पूजा के घर में रख के यदि हम अपने लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं, उसको डेकोरेट कीजिए, जितना डेकोरेट कर सकते हैं वो सब चीज़ें रखिए, कौड़ियाँ रखिए, कमलगट्टे की माला रखिए, गोमती चक्र रखिए, ऐसी सारी चीज़ें रखिए जो महालक्ष्मी को पसंद है, वो चीज़ें रखते चले जाइए और पूजा करिए। बिल्कुल, तो दिशा तो आपने जान ली कि जहां पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसे। अब बहुत एक सुंदर प्रश्न, क्योंकि अभी हम लगातार रागिनी जी देख रहे हैं, धन पोटली की बात हो रही है। धन पोटली, एक तो दो चीजें मेरे मन में आ रही हैं कि एक तो हम क्या दरवाजे पर लगाएं, क्योंकि हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे आज के दिन, विशेष तौर पर लक्ष्मी पूजन के दिन, और धन पोटली में हम क्या क्या चीजें रखें ताकि भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर जी, क्योंकि चंचला तो हैं लेकिन हमारे घर में टिक कर रहे हैं,
धन पोटली का धन से जितना संबंध है ना, उतना ही संबंध है वो बुरी नज़र को बचाने से भी। क्योंकि ऐसा होता है कि हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं तो कुछ लोग हमें जब देखते हैं उनकी मंशा नहीं होती हमें नज़र लगाने की, लेकिन जाने अनजाने उनकी नज़रों का फेर वहाँ हो जाता है और फिर हमारे घर को नज़र लग सकती है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि एक पोटली बनाइए, उसको अपने घर के, और वो जरूरी नहीं कि दिवाली के दिन लगाएं, वो दिवाली से 5-7 दिन पहले भी लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हमारा घर सजना शुरू हो चुका है। तो आप एक छोटा सा लाल कपड़ा, एक रुमाल के साइज़ का या उससे छोटा लाल कपड़ा ले लीजिए, एक 5 का या 10 का सिक्का ले लीजिए, 2 लौंग लीजिए और एक वही बड़ी इलायची जो मैंने पहले बताया था वो इलायची लीजिए, एक सिनेमन का टुकड़ा लीजिए और इसको सबको बांध दीजिए। और बांधने के बाद में घर के बाहर जाइए और घर के बाहर से जब आप अंदर आएंगे तो आपका जो राइट हैंड होगा उस राइट हैंड में अंदर साइड पे दरवाजे के ऊपर में उस पोटली को लगा दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि उसमें जो लौंग है वो बुरी नज़र से बचाने वाली है, सिक्का महालक्ष्मी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लाल कपड़ा मंगल का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी एक्टिव करेगा उस चीज़ को। इस तरह से उसमें जितनी चीज़ें हैं ना वो सब आपको पावरफुल करने वाली है। आप 8-10 दिन उस पोटली को बढ़िया लगे रहने दीजिए और उसके बाद में जैसी दिवाली खत्म हो जाती है 1 दिन और रहने दीजिए, उस पोटली को निकालिए और फिर बाद में जाके किसी चौराहे पर छोड़ के आ जाइए। बिल्कुल, तो लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ कैसे बुरी नजर से आप बचें, क्योंकि अगर आपके घर में लक्ष्मी ज्यादा बरस रही तो आपने देखा होगा कि वो भी एक बुरी नजर लग जाती है। तो रागिनी जी ने बहुत अच्छी बात बताई। और रागिनी जी, इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आज के दिन जो हम देवी जी को समर्पित करते हैं उसको भी हम वास्तु के हिसाब से अपने पास रखें, अपनी तिजोरी में रखें। तो क्या क्या चीजें हमें अपनी पोटली में जो उस दिन रखनी चाहिए, जो हमेशा तिजोरी में रखकर माता लक्ष्मी का एक आकर्षण के लिए उसका उपयोग किया जा सके? मैं एक और रेमेडी देती हूँ, है ना। आपके पास एक चांदी की प्लेट यदि होगी, चांदी की नहीं होगी तो स्टील ले लीजिए, एक प्लेट में कुमकुम से श्रीम लिखिए, श्रीम माता लक्ष्मी का मंत्र है, श्रीम लिखिए, अच्छा बड़ा सा श्रीम लिखिए और जो लौंग है थी उसको लौंग को ले लीजिए और लौंग को फिर उसमें आप क्या कीजिए, उसमें जमाते चले जाइए। जैसे श्रीम लिखा है कुछ श्रीम के हिसाब से, तो बाद में देखने से लगे कि लौंग का श्रीम बन गया है ना। अब उसको रख दीजिए पूजा में, पूजा करिए, जैसे सब पूजा करते वैसे पूजा कीजिए, रात भर रखे रहने दीजिए, दूसरे दिन भी चाहे तो रखे रहने दीजिए और उसके बाद में उस लौंग को उठाइए और उस लौंग को अपनी तिजोरी में रख दीजिए, या लाल कपड़े में बांध के रखिए, या आपका कोई बटुआ है उसमें रख दीजिए, आपकी पर्स में रख लीजिए, आपके घर में और कहीं जहाँ जहाँ आप मनी रखते हैं, जहाँ ज्वेलरी रखते हैं उसमें रख दीजिए और अपनी डेली की पर्स में जरूर 2 लौंग रख लीजिए, तो वो लौंग बढ़ जाएंगी। और वो लौंग क्या की हो गई, श्रीम की लौंग हो गई। श्रीम की लौंग यानी कि महालक्ष्मी की लौंग हो गई। तो महालक्ष्मी का आशीर्वाद साल भर आपके साथ बना रहेगा, अगले दिवाली फिर वही काम कर लीजिए तो आपके पास से महालक्ष्मी तो जाएंगी ही नहीं। तो इस तरीके से महालक्ष्मी को अपने पास रोक के रख सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत सुंदर, क्योंकि माता लक्ष्मी का बीज मंत्र माना गया है श्रीम, और अगर आप इसका उच्चारण करते हैं और इस तरीके से पूजन करते हैं जैसे रागिनी जी बता रही हैं तो निश्चित तौर पर माता की कृपा तो बरसेगी ही। अब गिफ्ट हम देते हैं रागिनी जी, क्या उसका भी वास्तु से कोई रिलेशन है कि जैसे हमने क्या गिफ्ट किसी को दिया और हमें क्या गिफ्ट मिल रहा है, क्या उससे भी हस्तांतरित होती है ऊर्जा वास्तु की? बिल्कुल। प्राचीन समय में यदि हम गिफ्ट की बात करें वास्तु से रिलेट भी कर सकते हैं और सामान्य तरह भी हम देख सकते हैं कि जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं मतलब हमारी भावनाएं होती हैं, लेकिन ये भावनाएं अभी कितनी बरकरार है इस पे प्रश्न उठता है। नहीं तो क्या होता है ना, एक सोन पापड़ी बड़ी फेमस चीज है कि आई और बटी मैंने वो अपने पास रहती नहीं फिर चले जाती। तो ऐसे कई गिफ्ट अक्सर क्या होता है ना, हम लक्ष्मी गणेश जी को गिफ्ट में दे देते हैं या किसी भगवान को गिफ्ट में दे देते हैं। तो भगवान को गिफ्ट में देने वाले हम होते कौन हैं, क्यों दें? तो सबसे पहली बात, कोई भी भगवान की फोटो या कोई स्टेचू कुछ भी गिफ्ट नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको गिफ्ट नहीं करना है कोई ब्लैक कलर की चीज। आपको तीसरी चीज गिफ्ट नहीं करना है कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम। यदि अब ऐसा लग रहा है कि कई बार हमारे माता पिता दिवाली के नाम से बड़ा सा गिफ्ट दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हो सकता है वो आपको मोबाइल दे रहे हैं, वो कुछ, तो फिर क्या करेंगे, अब लेने का मन भी हो रहा है तो आप कुछ अमाउंट बदले में उनको दे दीजिए ताकि वो ये नहीं कहलाएगा, गिफ्ट नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से बिल्कुल बचिए, गिफ्ट नहीं दीजिए और काली चीज़ मत दीजिए। और घड़ी बिल्कुल गिफ्ट मत कीजिए। घड़ी का कैसा होता है ना कि यदि उसने घड़ी को चलाया तो ठीक, और नई घड़ी चलाया वो घड़ी बंद हो गई, ये ना। तो इस तरीके से ये 2-4 चीजें हैं जिनको देने से बचिए। और यदि किसी को दे रहे हैं तो दिल से दीजिए, क्योंकि जब तक आप दिल से नहीं देंगे ना वो गिफ्ट कोई मायने नहीं है। और सोचिए कि उसके क्या काम आने वाला है। वैसे ही कहते हैं पैसे लिफाफे भी दिए जाते हैं, है ना, बहुत से घर लिफाफे देते हैं। तो आपने सुना होगा कि बेघर लोगों को कभी पैसे नहीं देना। तो क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि उसको कहते हैं कि रोटी दे दो, खाना दे दो, उसको कपड़े दे दो, लेकिन पैसे नहीं दो। क्या पता उस पैसे का वो क्या करने वाला है।
तो इस तरीके से हम जिसको गिफ्ट में पैसे दे रहे हैं, हम उसको तो नहीं कहेंगे कि ये मत करना वो मत करना। तो पैसे देते समय आश्वस्त हो जाइए कि वो पैसों का सदुपयोग करने वाले हैं, तब तो ये गिफ्ट आपका काम का, वरना फिर उसके कर्म आपके ऊपर जुड़ना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। और वास्तु टिप्स तो हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर रागिनी जी हमने घर सजा लिया, हमने गिफ्ट की भी बात कर ली, पूजन की भी बात कर ली। अब और कौन सी विशेष ऐसे टिप्स जो कि माता लक्ष्मी हमारे घर पर साल भर रहे? हालांकि चंचला है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी की कृपा हो। तो कुछ खास टिप्स हमारे दर्शकों को आप दे दीजिए। देखिए, चंचला तो है, और हम तो कहते हैं कैश फ्लो होना चाहिए, आना चाहिए, जाना चाहिए, फिर आना चाहिए, फिर जाना चाहिए। रख के संग्रहित करके क्या करना है, वो तो जितना जाएगी उतनी लौट लौट के आएगी। तो एक मैं स्विच वर्ड देती हूँ आज आपको, है ना, और दर्शकों को बड़ा मजा आएगा, और वो स्विच वर्ड उनका बड़ा जाना पहचाना है। ये स्विच वर्ड है शुभ लाभ। आप लिखते हैं दरवाजे पे, मंदिर पे, सब जगह शुभ लाभ लिखते हैं। तो शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ आपने बोलना शुरू कर दिया, तो ये शुभ लाभ जो है वो गणेश जी का है। तो गणेश जी बोलेंगे मुझे कोई पुकार रहा है, चलो मैं चलता हूँ। तो गणेश जी आएंगे, और गणेश जी के पीछे पीछे कौन आता है? लक्ष्मी जी, है ना। तो लक्ष्मी जी आ गई। अब लक्ष्मी जी आ गए, जहाँ लक्ष्मी वहां नारायण तो है ही है। तो आपने एक स्विच वर्ड से 3 देवताओं को आमंत्रित कर लिया। तो इस दिवाली करके देखिए कितना सरल सा उपाय है। तो इस तरीके से हम इन 3 देवताओं को बुलाकर अपने घर में साल भर लक्ष्मी को का वास बना के रख सकते हैं। तो बिल्कुल, किस तरीके से घर का डेकोरेशन हो, कौन से कलर का आप इस्तेमाल करें, तोरण में आप क्या कुछ लगाएं, बहुत सुंदर चीजें रागिनी जी ने बताई हैं। और इसके साथ साथ आपने ये भी जान लिया कि साल भर अगर अब आपको चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके साथ रहें, तो शुभ लाभ स्विच वर्ड है। और स्विच वर्ड का जब साइंस आप समझेंगे तो आप समझेंगे कि वाकई ये बहुत पावरफुल होता है। करके देखिए और हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। तो रागिनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे टिप्स आपने बताए, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से धन देने और लेने दोनों का एक परंपरा होती है, और आपने हमें टिप्स दिए हैं, तो निश्चित तौर पर माता की लक्ष्मी की कृपा आप पर भी होगी, यही हम कामना करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और देखिए, जो टिप्स आपको आज हमने दिए हैं वास्तु से रिलेटेड हैं, और देखिए इस दीपावली पर ये तो काम आएंगे ही आएंगे, लेकिन साल भर आप धन की पोटली भी बनाकर रख सकते हैं, और इस स्विच वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप सभी के जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, भगवान श्री गणेश सद्बुद्धि आप सभी को दें, यही हम कामना करते हैं। तो हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।